कौन हो तुम? एक आदमी जो लोगों को सुला देता है। 70 के दशक में फिल्मों में स्टंट पर काफी जोर दिया जाता था और उस दौर में स्टंट के साथ साथ फिल्मों में विलेन को भी काफी तवज्जो दी जाती थी। बिना विलेन के फिल्म और हीरो की कहानी अधूरी ही मानी जाती थी। उस दौर में एक ऐसा एक्टर बॉलीवुड में आया जिसने अपने स्टंट से बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दी थी। उन्होंने विलेन का किरदार निभाकर ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा की कि विलेन का रोल प्ले करने वाले बाकी एक्टर्स भी फेमस हो गए। इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ 70 के दशक में पॉपुलर विलेन रहे और आगे चलकर बॉलीवुड के मशहूर स्टंटमैन बने एम.बी. शेट्टी की, जो मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के पिता हैं। एक म्यान में दो तलवारें और एक मुल्क में दो राजे नहीं रह सकते। इस वीडियो में एम.बी. शेट्टी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एम.बी. शेट्टी का जन्म 1931 में मैंगलोर में हुआ था। उनका पूरा नाम मुद्दू बाबू शेट्टी था। एम.बी. शेट्टी को बचपन में पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई भेजने का फैसला लिया ताकि वे बेहतर इंसान बन सके और रोजी रोटी कमा सके। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 वर्ष थी। माता पिता ने सोचा कि मुंबई की गलियों में धक्का खाने से वो सुधर जाएंगे और किसी नौकरी की तलाश में लग जाएंगे। कुछ ऐसा हुआ भी। एम.बी. शेट्टी को मुंबई की कॉटन ग्रीन इलाके में टाटा कैंटीन में नौकरी मिल गई। काम था बर्तन साफ करना और खाना परोसना। इसके बदले में उन्हें थोड़ा पैसा और दिन में 2 बार भोजन करने को मिल जाता था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी शारीरिक बनावट में भी बदलाव आने लगा। चौड़ी छाती, चौड़े कंधे और मजबूत शरीर वाले एम.बी. शेट्टी एक दिन बॉक्सिंग क्लास के बाहर खड़े थे। वहां उनकी नजर मशहूर जिम्नास्ट के.एन. मंडन पर पड़ी। मंडन ने इस लड़के को अपने पास रखने और उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया। इसके बाद एम.बी. की बॉक्सिंग कोचिंग शुरू हो गई। बॉक्सिंग में एम.बी. शेट्टी ने जबरदस्त कमाल दिखाया। बॉक्सिंग में उन्होंने एक के बाद एक कई टूर्नामेंट जीते। वे जहां भी जाते थे वहां से इनाम जीतकर लाते थे। तकरीबन 8 सालों तक उन्होंने बॉक्सर के तौर पर काम किया। फिर भी उन्होंने कैंटीन में काम करना बंद नहीं किया। दोनों काम से उन्हें हर महीने 85 रुपए मिल जाया करते थे। उनकी ख्याति बॉक्सिंग में फैल रही थी। तभी निर्देशक भगवान दादा उनका एक बॉक्सिंग मैच देखने आए। भगवान दादा उन्हें खेलते हुए देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने अगले दिन उन्हें अपने स्टूडियो में एक शॉर्ट फाइट सीक्वेंस करने के लिए बुलाया। एम.बी. को उस एक सीन के 200 रुपए मिले। एम.बी. जहां पूरे महीने लगातार काम करके 85 रुपए कमाते थे, उन्होंने चंद घंटों में दुगने से भी ज्यादा पैसे कमाए। उसी वक्त एम.बी. ने तय कर लिया कि अब उनका लक्ष्य बॉलीवुड है। एम.बी. शेट्टी ने 1957 में एक्टिंग में अपने कदम रखे। उन्होंने ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे, कालीचरण, शालीमार, खेल खेल में, वारंट जैसी कई फिल्मों में काम किया। स्क्रीन पर उनका एक अलग ही लुक दिखाया जाता था। बिना हंसी और गुस्से वाले चेहरे के लिए काफी फेमस थे। एक्टिंग के अलावा एम.बी. शेट्टी ने कई फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर, फाइट कंपोजर और स्टंट मास्टर के तौर पर काम किया। इन फिल्मों में जब प्यार किसी से होता है, कश्मीर की कली, सीता और गीता, डॉन और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्में शामिल हैं। 70 के दशक के करीब हर फिल्म में उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती थी। फिल्म में चाहे कितने ही नामी हीरो क्यों ना हो, उस दौर में विलेन को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर से लेकर कई सुपरस्टार के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। उस दौर में एम.बी. शेट्टी एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने विलेन का किरदार निभाकर ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा की कि विलेन का रोल प्ले करने वाले बाकी एक्टर्स भी फेमस हो गए। अरे छोड़ दो इसे। झगड़ा करने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए। ये साला चूहा क्या लड़ेगा।
एमबी शेट्टी को एक्शन और स्टंट से इस कदर लगाव था कि वो अपने घर में चारों तरफ दुनिया के मशहूर विलेन की फोटो लगाए रहते। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ जिसने एमबी शेट्टी को सभी से दूर कर दिया। दरअसल वे घर में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उन्हें काफी चोट आई थी। एक तो पहले से ही स्टंट करने के दौरान उन्हें टांगों में काफी चोट लग चुकी थी, साथ ही वो शराब भी खूब पीते थे। एमबी शेट्टी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास कोई फिल्म नहीं रही और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में उनकी पत्नी को आगे आना पड़ा था। उनकी पत्नी बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट थी, जिन्होंने हिंदी और कन्नड़ की कई फिल्मों में काम किया था। काम ना कर पाने और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का उन पर बहुत बुरा असर हुआ। शायद यही वजह रही कि जब वो घर में फिसलकर गिरे तो उबर नहीं पाए और 23 जनवरी 1982 को इस दुनिया से विदा हो गए। बता दें कि एमबी शेट्टी मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के पिता हैं। जब एमबी शेट्टी की मौत हुई उस समय रोहित शेट्टी महज 5 साल के थे। पिता के जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। हालात ये हो गए थे कि घर का सामान भी बेचना पड़ गया था, जिस वजह से ये भी कम उम्र में काम करने लगे थे। रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कदम रखा था। वह अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग में अक्षय कुमार के बॉडी डबल का रोल किया था। फिल्म हकीकत में तब्बू की साड़ियां प्रेस करने के लिए रोहित शेट्टी को असाइन किया गया था। इसके बाद वे जुल्मी, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। रोहित शेट्टी को इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रोहित शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर साल 2003 में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म जमीन है, जिसमें अजय देवगन नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म गोलमाल डायरेक्ट की, जिसने उनकी करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में रोहित शेट्टी के काम को खूब पसंद किया गया। इसके बाद रोहित शेट्टी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। उन्होंने संडे, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम और बोल बच्चन जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। रोहित शेट्टी बेशक एक समय पर 35 रुपए कमाते थे, लेकिन वो आज के समय में करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। एमबी शेट्टी के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।